फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो ये एडिटेरिया का बिहार सामान्य अध्ययन का बुक है जो कि एमसीक्यू वाला है और इसका तत्संग्रह भी आपका न्यू एडिशन आया है। इसके बाद उसका भी वीडियो करेंगे जो कि वो सिंगल एक ही वीडियो आएगा मैराथन का। और इसे हर वीडियो में जो है हम 5-5 प्रैक्टिस सेट करके कर रहे हैं, क्योंकि इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट की संख्या 60 है, जिसमें 30 आपको प्रश्न सेट में प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और साथ में 30 जो है वो प्रीवियस ईयर है। तो आज आपका जो वीडियो होने वाला है इससे लेके 25 तक का वीडियो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और टोटल आपका वीडियो जो है अभी तक हो चुका है 20 सेट हो चुका है, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक हम अपलोड कर देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा या कॉमेंट में भी पिन कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 21। इसमें पहला प्रश्न ये जो है आपका विविध से है, बिहार से संबंधित पुरस्कार एवं खेल, इस सेट का नाम है। इसमें है पद्म पुरस्कार 2026 के तहत बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। तो बिहार के लगभग जो 3 व्यक्ति हैं उन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया है। 3 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार। बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया गया है। भगत सिंह भारती, जो कि कला के क्षेत्र में दिया गया है भोजपुरी लोकगीत के लिए। विश्व बंधु को दिया गया है मरणोपरांत कला के क्षेत्र में डोमकच नृत्य के लिए। और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को दिया गया विज्ञान और इंजीनियरिंग में। तो सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 114 बिहार दिवस 2026 का विषय है। तो 114 बिहार दिवस 2026 का विषय है उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। मैथिली भाषा में लिखी गई धात्री पात सन गाम पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर महेंद्र झा को। मैथिली भाषा में लिखी गई धात्री पात्र सन गाम पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर महेंद्र झा को मिला है। बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार को मरणोपरांत। वैभव सूर्यवंशी और कमलेश कुमार मरणोपरांत बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैथिली भाषा में लिखी गई प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। महेंद्र मलांगिया को। मैथिली भाषा में लिखी गई प्रबंध संग्रह पुस्तक के लिए महेंद्र मलांगिया को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनकी कविता है बनारस आहम के लिए। बनारस आहम के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी, नेहा झा मनी को। मैथिली भाषा की साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है नेहा झा मनी को। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया कहानी चुक्का के लिए, ये दिया गया है आपका मुन्नी कामत को। मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2025 में चुक्का के लिए मुन्नी कामत को दिया गया। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कुल कितने अधिकारियों और पदाधिकारी को उनके विशिष्ट कार्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। आंसर है सी 22। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कुल 22 अधिकारी और पदाधिकारियों को उनके विशिष्ट कार्य और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। 22 जनवरी 2026 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर विभिन्न विभाग के झांकियों को वितरित किए गए पुरस्कार के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। तो प्रथम स्थान पे परिवहन विभाग, द्वितीय स्थान पे कृषि विभाग, तृतीय स्थान पे ऊर्जा विभाग, सभी सही है। गांधी मैदान में आयोजित 77वां गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रथम स्थान परिवहन विभाग के झांकी को मिला, दूसरा स्थान कृषि विभाग को और तीसरा स्थान ऊर्जा विभाग को। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स के IBG 2026 में बिहार के पुरुष और महिला सेपक टकरा टीम द्वारा यानी ओवरऑल चैंपियन में कौन सा पदक क्रमशः प्राप्त किया गया सेपक टकरा में। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण और कांस्य। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार के कुल पुरुष और महिला में सेपक टकरा टीम द्वारा जो है स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त किया गया। द्वितीय खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते और समग्र रैंकिंग क्या रही। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य यानी 12वां स्थान। 2 रजत 1 स्वर्ण 1 कांस्य 12वां स्थान हासिल किया। बिहार पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई। आंसर हो जाएगा डी, अप्रैल 2026 में बिहार पुलिस को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर
पुरस्कार देने की घोषणा अप्रैल 2026 में की गई। नई दिल्ली में आयोजित 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन प्रस्तुत करने के लिए पटना, बिहार के किस युवती को विशेष गायन मंडली में चुना गया? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, महिमा मौर्य को। नई दिल्ली में आयोजित 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रधानमंत्री के समक्ष वंदे मातरम के सामूहिक गायन प्रस्तुत करने के लिए पटना, बिहार की युवती महिमा मौर्य को जो है गायन मंडली में चुना गया। महिमा मौर्य को 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पैरेड में बिहार के कितने पंचायत जनप्रतिनिधियों को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? 11 प्रतिनिधि को। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पैरेड बिहार के 11 जनप्रतिनिधि को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। 11 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन के रूप में कितनी राशि प्रदान की गई? तो दिया गया 50 लाख रुपया। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के सदस्य वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार द्वारा 50 लाख प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया गया। मार्च 2026 को पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित द्वितीय महिला कबड्डी लीग 2026 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा, मगध वॉरियर्स ने सारण स्ट्राइकर्स को 24-21 से हराकर चैंपियन बना। सही है। इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार नैन्सी प्रिया को दिया गया। किसको? नैन्सी प्रिया को। बेस्ट रेडर और बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार मुस्कान और शिवानी को दिया गया। इनमें से सभी आंसर जो है सही है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया बिहार के संदर्भ में। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है कुमारी निधि को, दिलीप कुमार को और डॉक्टर प्रमोद कुमार को। सभी को, कुमारी निधि, दिलीप कुमार और डॉक्टर प्रमोद कुमार को। मार्च 2026 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स में शैलेश कुमार ने पुरुष के हाई जंप T63 श्रेणी में 1.84 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीता। इनका संबंध बिहार के किस जिला से है? तो इनका संबंध बिहार के जमुई जिला से है। बिहार के जमुई जिला के हैं शैलेश कुमार। बिहार के राजगीर में आयोजित हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को 4-1 से हराकर जीता है? आंसर है दक्षिण कोरिया को। बिहार के राजगीर में आयोजित हीरो पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर जीता है। अगला है बिहार में आयोजित हीरो एशिया कप जो कि पुरुष हॉकी था 2025 का शुभंकर क्या था? शुभंकर था इसका चांद। क्या था? शुभंकर चांद था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में बिहार कौन से स्थान पे रहा है? तो बिहार का स्थान 15वां रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 15वें स्थान पे बिहार रहा है। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है गज सिंह। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर है गज सिंह। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कुल कितने पदक मिले हैं? तो बिहार को कुल 36 पदक मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 36 पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार को कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य क्रमशः प्राप्त हुए? तो आंसर हो जाएगा आपका 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। 7 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला 18 को। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया, भागलपुर में। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया, भागलपुर में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कितने शहरों में किया गया? तो 5 शहरों में। कितना? 5 शहरों में किया गया। पटना, नालंदा, बेगूसराय, गया और भागलपुर। उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? तो 12। उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को 12 पदक प्राप्त हुए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार को क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त हुए। तो आंसर हो जाएगा 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कौन से स्थान पे रहा है? तो 29वें स्थान पे। 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार 29वें स्थान पे रहा है। अब है प्रैक्टिस सेट नंबर 22 जो कि है बिहार बजट। तो बजट से आपका टोटल 50 प्रश्न है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार बजट बिहार के वित्त मंत्री द्वारा बिहार विधानसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया?
तो ये 3 फरवरी 2026 को बिहार बजट 3 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित व्यक्ति में किसने बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया? तो वित्त मंत्री जो थे विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा जो है बजट पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि का बजट प्रस्तुत किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3,47,589.76 करोड़ का। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिहार सरकार द्वारा कुल 3,47,589.76 करोड़ रुपया का बजट प्रस्तुत किया गया। अगला है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 पिछले वर्ष 2025-26 की तुलना में कितना अधिक है? तो पिछला वर्ष से अगर तुलना करके देखें तो ज्यादा कितना है, तो वो है आपका 30,694.74 करोड़ रुपया ज्यादा है। 30,694.74 करोड़ ज्यादा है। बिहार सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से कितना प्रतिशत लगभग अधिक है? तो प्रतिशत में अगर देखेंगे तो 10% अधिक है। कितना? 10%। बिहार बजट 2026-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना रहने का अनुमान है? यानी कि बिहार का जीएसडीपी कितना रहने का अनुमान है? आंसर हो जाएगा आपका 13,09,155 करोड़। बिहार बजट 2026-27 में वर्तमान मूल्य के आधार पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 13,09,155 करोड़ रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में जीएसडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? यानी कि एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है वो है आपका 14.9%। कितना? 14.9%। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक योजना परिव्यय यानी कि एनुअल स्कीम आउटले पर कुल बजट का कितने रुपए अनुमानित है? तो कुल व्यय का 1,22,155.42 करोड़ रुपया अनुमानित है। 1,22,155.42 करोड़। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बिहार सरकार के वार्षिक योजना परिव्यय में पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना कितनी वृद्धि हुई है? तो वृद्धि की बात किया जाए तो 5405.42 करोड़ रुपया वृद्धि हुआ है। 5405.42 करोड़ की वृद्धि हुई है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना और प्रतिबंध व्यय यानी कि एस्टेब्लिशमेंट एंड कमिटेड एक्सपेंडिचर का बजट अनुमान कितने रुपए है? तो वो है आपका 2,25,434.34 करोड़ रुपया। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान जो है वो 2,25,434.34 करोड़ रुपया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है, सेम ही क्वेश्चन है ना, नहीं कुछ और क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट की तुलना में कितना रुपया अधिक है? पिछले बजट की तुलना में पूछा कितना अधिक है, तो 25,298.92 करोड़ रुपया अधिक है। 25,298.92 करोड़। वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल व्यय में योजना व्यय तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय क्रमशः कितना प्रतिशत है? तो 35.14% और 64.86%। कुल व्यय में योजना व्यय 35.14% और प्रतिबद्ध व्यय जो है वो आपका 64.86% है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित किया गया है। तो कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है 63,455.83 करोड़। 63,455.83 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित किया गया है। तो कुल राजस्व व्यय अनुमानित है 2,84,133.92 करोड़। बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष के व्यय के तुलना में कितने रुपए अधिक अनुमानित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32,133.66 करोड़। बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष की व्यय के तुलना में 32,133.66 करोड़ रुपया अधिक अनुमानित है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल व्यय में राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का प्रतिशत बताना है आपको, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय का। तो राजस्व व्यय की बात करें तो 81.74% और पूंजीगत व्यय 18.26% है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित है। तो कुल राजस्व प्राप्ति अनुमानित है 2,85,277.12 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की तुलना में राजस्व प्राप्तियां कितने रुपए अधिक हैं? राजस्व प्राप्तियां 24,445.68% अधिक हैं। 24,445.68 करोड़ रुपया ज्यादा है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 में कुल पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत प्राप्ति अनुमानित है आपका कितना? तो ये हो जाएगा आपका 62,475.49 करोड़, 62,475.49 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व अधिशेष यानी जिसको आप बोलते हैं रेवेन्यू सरप्लस सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 0.09%। रेवेन्यू सरप्लस जो है वो आपका 0.09% है। बिहार बजट 2026-27 में कुल राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान है? कुल राजकोषीय घाटा 39,111.80 करोड़ रहने का अनुमान है। बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो है वो लगभग आपका कितना प्रतिशत है? तो वो हो जाएगा 2.99%, 2.99% है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया। तो राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया गया है 1,143.19 करोड़, 1,143.19 करोड़। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य है? तो आंसर हो जाएगा 3.0% रखने का लक्ष्य है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो। बिहार बजट 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय, पूंजीगत यानी कैपिटल आउटले का अनुमान लगाया गया है। तो कैपिटल आउटले का जो अनुमान लगाया गया है वो है आपका 39,377.06 करोड़, 39,377.06 करोड़। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार निम्न में किस विभाग पर सर्वाधिक व्यय अनुमानित है? तो सबसे ज्यादा व्यय अगर है तो वो शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग पर, शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा विभाग के लिए कुल व्यय कितना अनुमानित है शिक्षा विभाग के लिए? तो 68,216.95 करोड़, 68,216.95 करोड़। बिहार बजट 2026-27 में 7 निश्चय 3 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? 7 निश्चय 3 के लिए, तो 7 निश्चय 3 के लिए 14,800 करोड़ है, 14,800। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार इस वित्त वर्ष में राज्य पर कितना सार्वजनिक ऋण होने का अनुमान है? तो सार्वजनिक ऋण होने का जो अनुमान है वो हो जाएगा आपका 3,88,554 करोड़, 3,88,554 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न आता है 30 नंबर की, बिहार बजट 2026-27 में विभिन्न विभाग को आवंटित राशि के अनुसार सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। मतलब कौन से विभाग को बजट में कितना रुपया आवंटित किया गया है इसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग को 21,270.4 करोड़ है। गृह विभाग को 20,132.87 करोड़ है। ऊर्जा विभाग को 18,737.06 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग को 23,701.18 करोड़ है। तो आंसर 1 हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र को दिया गया बजट कुल बजट का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा सी 19.63%। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र में दिया गया बजट कुल बजट का लगभग जो है 19.63% है। बिहार बजट 2026-27 में घोषणा के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य ये पूछा गया है तो दिया है राज्य की लगभग 89% आबादी गाँव में रहती है। देश में उत्पादित मखाना का 85% हिस्सा बिहार में उत्पादित होता है। लीची उत्पादन में बिहार देश में प्रथम स्थान पे है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। यहाँ पे भी आपको एक तरफ मैच करने के लिए दे दिया है, उत्पादन का स्थान है और खाद्य समूह है, इसे मैच करना है।
तो चावल के लिए बिहार 5वें स्थान पे है, चावल में बिहार 5वें स्थान पे, गेहूं में 6ठे स्थान पे है, मखाना और लीची में पहला स्थान पे, मखाना और लीची में, मक्का में दूसरा स्थान है बिहार का, मक्का में, और शहद में चौथा स्थान है। तो आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार पीएम किसान योजना के अतिरिक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि के तहत कितनी सहायता राशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 3000 रुपया। ध्यान दीजिएगा कि बिहार बजट 2026-27 के अनुसार पीएम किसान योजना के अतिरिक्त जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि से 3000 रुपया सहायता राशि दी जाएगी। बिहार बजट 2026-27 के तहत कितने नए एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा है? तो अभी नया एक्सप्रेस वे बनाने की जो घोषणा है वो है लगभग 5। कितना? 5। अगला है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल कितने किलोमीटर नए ग्रामीण पथ के निर्माण का लक्ष्य है? तो 3000 नए ग्रामीण पथ का लक्ष्य है, 3000 किलोमीटर। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा और आवंटन के आधार पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर तो सबसे पहले आप कुल प्रस्तावित राशि है 7893 करोड़, 7893 करोड़ बोल सकते हैं। राज्य आपदा राहत कोष 1721 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों का अनुदान है 4012 करोड़, शहरी स्थानीय निकायों का अनुदान है 2160 करोड़। आंसर ए हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 की मुख्य विषय या थीम क्या है? मुख्य विषय या थीम पूछा गया है तो ये हो जाएगा संपन्न बिहार समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार समृद्ध बिहार। अगला है कि बिहार बजट 2026-27 को किन 5 मूल्य संकल्प के आधार पर तैयार किया गया है? तो 5 संकल्प है आपका, वो हो जाएगा ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य सरकार की सबसे बड़ी आय किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा आय है केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा, केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा। बजट 2026-27 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितने रुपए की धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? 51,895.81 करोड़ रुपया का। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के अंतर्गत गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है? 2 लाख रुपए का। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के अंतर्गत गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी? तो ध्यान दीजिएगा कि राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में जो हिस्सेदारी है वो आपका कितने होने का अनुमान है? तो 1,58,178.32 करोड़, 1,58,178.32 करोड़। वित्त वर्ष 2026-27 में बजट में बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के गठन के बाद शुरुआती चरण में कितने राशि निवेश करने की बात कही गई है? शुरुआती चरण में 1 लाख करोड़ निवेश करने का। कितना? 1 लाख। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य के प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार के स्कूल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडल स्कूल। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य के प्रत्येक पंचायत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मॉडल स्कूल जो है स्थापित करने का प्रावधान है। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 योजना के कार्यान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। तो 7 निश्चय 3 जो है इसका कार्यान्वयन किया जाएगा 2025 से 30 तक, 2025 से 30 तक। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार 7 निश्चय 3 के तहत कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो लक्ष्य रखा गया है प्रति व्यक्ति आय को दोगुनी करना, 1 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करना। आंसर सी। बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकलन के तहत राज्य में कितना लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है? राज्य में तो 326.62 लाख मीट्रिक टन। एंड नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार बजट 2026-27 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र के डेटाबेस प्रबंधन हेतु डिजिटल कृषि निदेशालय का गठन किया गया। कृषि यांत्रिकरण को सुदृढ़ करने के लिए AI युक्त यांत्रिक कृषि मिशन की शुरुआत की जाएगी। राज्य के 76% जनसंख्या को जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि और इससे संबंधित अन्य कार्य में शामिल। तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट। बिहार बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार अगले
वर्षों में सरकारी भवन पर लगभग कितना मेगावाट रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है? तो 500 मेगावाट। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार अगले वर्ष जो है 500 मेगावाट तक रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। अगला है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत हुआ 2 फरवरी 2026 को। आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2 फरवरी 2026 को। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक सर्वेक्षण है? तो ये क्रम आपका 20वां क्रम है। कौन सा 20वां क्रम था? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान है। तो सबसे तेजी से विकास करने में बिहार का स्थान दूसरे स्थान पे है। बिहार दूसरे स्थान पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है? तो जीएसडीपी जो है वो वर्तमान मूल्य पर ये आपका 9,91,997 करोड़ 9,91,997 करोड़। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर जो अनुमानित है वर्ष 2011-12 पर, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5,31,372 करोड़। ऑप्शन नंबर सी 5,31,372 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में वर्तमान मूल्य पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी हुई है? तो वृद्धि हुआ है 13.1% का। कितना? 13.1। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार स्थिर मूल्य पर 2024-25 में बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है? तो 8.6% वृद्धि होने का अनुमान है। 8.6%। वर्तमान मूल्य पर 2024-25 के लिए बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 8,99,020 करोड़। वर्तमान मूल्य पर 2024-25 के लिए बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी एनएसडीपी जो है वो 8,99,020 करोड़ का है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसत प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पर औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रहने का अनुमान है? तो ये 76,490। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में औसत प्रति व्यक्ति आय कितना रहने का अनुमान है? औसत प्रति व्यक्ति आय 40,973। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में यानी वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है? तो 11.5% वृद्धि होने का अनुमान है प्रति व्यक्ति आय में। 11.5%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय जो है वो वृद्धि अनुमान कितना है? प्रति व्यक्ति आय वृद्धि अनुमान 7.1% का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है? तो पटना है सर्वाधिक व्यक्ति आय वाला, पटना। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय कौन से जिला का है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर का है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में सकल राज्य मूल्यवर्धन में निम्नलिखित क्षेत्र का योगदान जो है कितना प्रतिशत है? तो निम्नलिखित क्षेत्र का अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन सभी का हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र का 18.3%, द्वितीय का 26.8% और तृतीय का 54.8% तृतीय क्षेत्र का। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? प्रति व्यक्ति आय के संबंध में पटना में 1,31,332, बेगूसराय 61,566, मुंगेर 54,469 सभी हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार रोजगार में विभिन्न क्षेत्र के योगदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? रोजगार के विभिन्न क्षेत्र के योगदान में तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक क्षेत्र 54%, द्वितीय क्षेत्र 24% और तृतीय क्षेत्र का 22%। आंसर डी हो जाएगा। सभी आंसर सही है।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब जिला में शामिल है आरोही क्रम में। तो सबसे गरीब जिला की अगर हम बात करें तो शिवहर, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में किस जिले में पेट्रोल की खपत क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है मीट्रिक टन प्रति 1000 व्यक्ति में। तो सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक आपका पटना में और सबसे कम लखीसराय में, आंसर डी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कितने अध्याय में विभाजित करके पेश किया गया है 14 अध्याय में पेश किया गया है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 14 अध्याय में। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार पुरुष श्रम बल भागीदारी दर LFPR ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितना है। तो LFPR जो है शहरी और ग्रामीण दोनों में आपको बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में है 76.8% और शहरी में है 67.8%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 19 से 23 के दौरान बिहार में जन्म के समय औसत आयु कितनी थी। तो आंसर हो जाएगा डी, 68.9 वर्ष पुरुष में और महिला में 69.7 वर्ष महिला में, 19 से 23 के दौरान। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी अनुमानित है। तो राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत जो है वो 374 किलोवाट है, 74 किलोवाट, 374 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत के कुल सड़क नेटवर्क तथा कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी कितनी है। तो 5.5% और 4.2%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में भारत के कुल सड़क नेटवर्क 5.5% और कुल राष्ट्रीय राजमार्ग में बिहार की हिस्सेदारी 4.2% है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में कृषि क्षेत्र के आंकड़े के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है। कृषि क्षेत्र में तो दिया है कि सकल बुआई क्षेत्र 8207.27 हजार हेक्टेयर है कुल सकल बुआई क्षेत्र। उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र 5411.906 हेक्टेयर है। फसल सघनता 1.52 हजार हेक्टेयर है, सही है। सकल बुआई क्षेत्र 4.7% और शुद्ध बोया गया क्षेत्र 1.8% की वृद्धि हुई है। तो सभी आंसर सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो विकल्प सही है वो देखेंगे कि बिहार में कुल जनसंख्या वृद्धि दर 2021 से 25 के दौरान 14.4% तक घट गई है, सही है। बिहार की जनसंख्या गणना 2011 में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2024 में 1366 प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुकी है, तो सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत प्राप्ति कितनी है। तो कुल पूंजीगत प्राप्ति है आपका 66,165 करोड़, 66,165 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल व्यय कितना अनुमानित है। कुल व्यय अनुमानित है 2,81,939 करोड़, 2,81,939 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कुल राजस्व व्यय कितना है। कुल राजस्व व्यय पूछा है तो 2,19,015 करोड़ है, 2,19,015 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल पूंजीगत व्यय कितना है। पूंजीगत व्यय है 62,924 करोड़, पूंजीगत व्यय 62,924 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार निम्न में कौन सा विकल्प सही है। कुल व्यय जीएसडीपी का 28.4% है, कुल व्यय जीएसडीपी का 28.4% है, सही है। कुल राजस्व प्राप्ति है जीएसडीपी का 22% है, सही है। कुल राजस्व व्यय जीएसडीपी का 22.1% है, तो सभी सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 का सकल राजकोषीय घाटा कितना है। तो सकल राजकोषीय घाटा 41,223 करोड़ है, 41,223 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा क्रमशः है। प्राथमिक और राजस्व घाटा 21,544 करोड़ और 375 करोड़। तो प्राथमिक घाटा 21,544 करोड़ है और राजस्व घाटा 375 करोड़ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। सकल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.2% है, प्राथमिक घाटा जीएसडीपी का 2.2% है। तो इसमें आंसर अगर करेक्ट देखा जाए तो वो हो जाएगा एक, दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का आर्थिक वृद्धि दर, तो बिहार का आर्थिक वृद्धि दर है आपका
14.9%। कितना? 14.9%। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी रही हैं? तो कुल राजस्व प्राप्तियां 2,18,658 करोड़, 2,18,658 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्रमशः जीएसडीपी का कितना है? तो ये 22% और 6.7%। तो राजस्व प्राप्ति जीएसडीपी का 22% है और पूंजीगत प्राप्ति जीएसडीपी का 6.7% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में चालू कीमत पर राज्य के प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? प्राथमिक क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि 9.6% की है, 9.6%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 24-25 में चालू कीमत पर राज्य के द्वितीय क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना कितना वृद्धि हुई? द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 15.5%। और सेम प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2024-25 में चालू कीमत पर राज्य में तृतीय क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? चालू क्षेत्र में मतलब तृतीय क्षेत्र में तो 13.5%, यानी 13.5% की वृद्धि हुई है तृतीय क्षेत्र में। अब है आपका 2026 से 27 का केंद्रीय बजट सेट नंबर 24। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 कब प्रस्तुत किया गया? तो ये पेश किया गया था आपका केंद्रीय बजट की अगर हम बात करें तो ये पेश हुआ है 1 फरवरी 2026 को। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2026 में पेश किया गया बजट इनके द्वारा पेश किए गए बजट का कौन सा क्रम है? तो ये इनका 9वां बजट है, निर्मला सीतारमण का 9वां। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार किस दिन को केंद्रीय बजट 2026-27 को प्रस्तुत किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविवार को। पहली बार ऐसा हुआ है स्वतंत्रता के बाद जो रविवार को बजट पेश किया गया। बजट 2026-27 के अनुसार पिछले 12 वर्ष में भारत की औसत वृद्धि दर लगभग कितनी रही है? तो पिछले 12 वर्ष में भारत का औसत वृद्धि दर जो है ये लगभग रहा है आपका 6%। कितना? 6%। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार कुल व्यय कितना होने का अनुमान लगाया गया है? कुल व्यय होने का अनुमान लगाया गया है 53,47,315 करोड़, 53,47,315 करोड़। बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व प्राप्ति कितना होने का अनुमान है? राजस्व प्राप्ति 35,33,150 करोड़ होने का अनुमान है। बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा 16,95,768 होने का अनुमान है, 16,95,768 करोड़। बजट 2026-27 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा 99,642 करोड़, 99,642 करोड़। बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान है? तो राजस्व घाटा 5,92,344 करोड़ होने का अनुमान है। बजट 2026-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना रहने का अनुमान है? प्राथमिक घाटा 2,91,796 करोड़, 2,91,796 करोड़। बजट 2026-27 के अनुसार प्राथमिक घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये है 0.7%। कितना? 0.7%। बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये होगा 4.4%। बजट 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। बजट 2026-27 के अनुसार राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1.5%, यानी 1.5%, 1.5% बोलते 1.5%। बजट 2026-27 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? प्रभावी राजस्व घाटा तो यह है 0.3%। कितना? 0.3% प्रभावी राजस्व घाटा। 2026-27 में कुल कितने कर्तव्य पर आधारित है बजट? 3 कर्तव्य पे आधारित है बजट, 3 कर्तव्य पे। बजट 2026-27 का पहला कर्तव्य आधारित है, तो जो पहला कर्तव्य है वो है आपका आर्थिक विकास को गति देना। क्या है? आर्थिक विकास को गति देना। दूसरा कर्तव्य क्या है? दूसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये नहीं है। नए भारत का निर्माण और आकांक्षाओं का पूरा करना, बी और सी हो जाएगा। नए भारत का निर्माण और आकांक्षाओं को पूरा करना।
18 नंबर है बजट 2026-27 का तीसरा कर्तव्य आधारित है। तो तीसरा जो कर्तव्य है वो है सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। बजट 2026-27 के अनुसार पहले कर्तव्य के तहत भारत को बायोफार्मा हब बनाने हेतु बायोफार्मा शक्ति पहल के लिए अगले 5 वर्ष हेतु कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो कुल राशि 10,000 करोड़ का, कितना 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 26-27 के किए गए घोषणा के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी गलियारे के तहत भारत के कितने राज्यों को खनिज समृद्ध बनाने की घोषणा की गई है? खनिज समृद्ध 4। दुर्लभ पृथ्वी गलियारे के तहत भारत को 4 राज्यों को खनिज समृद्ध बनाने की घोषणा की गई है। दुर्लभ पृथ्वी गलियारे के अंतर्गत कौन से राज्यों में शामिल किया गया है? तो 4 राज्य कौन कौन सा है देख लीजिएगा। ये 4 राज्य है आपका केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बजट 2026-27 की घोषणा के अनुसार कुल कितने प्रमुख रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा है? तो 7 रूट पर, कितना 7 रूट पर। 26-27 के अनुसार अगले 5 वर्ष में कुल कितने नए जलमार्गों को प्रोत्साहित करने की घोषणा है? कुल कितने जलमार्ग? तो 20 जलमार्ग को प्रोत्साहित करने की घोषणा है, 20 जलमार्गों को। बजट 2026-27 के अनुसार के अनुसार जो है किसानों की समृद्धि हेतु कितने जलाशय और अमृत सरोवर का विकास किए जाने की घोषणा है? तो आंसर हो जाएगा 500 जलाशय और अमृत सरोवर को विकास किए जाने की घोषणा है, 500। 26-27 के अनुसार अंतर्देशीय और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा है? तो तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर किए जाने की घोषणा है, 12%, यानी 2 गुना। 2026-27 में बजट की घोषणा के अनुसार पिछले 1 दशक में लगभग कितने व्यक्ति गरीबी से बाहर आए हैं? तो पिछले 1 दशक में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, कितना 25 करोड़। किस राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उन्नत किया जाएगा? तो रांची को, रांची राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थान के रूप में उन्नत किया जाएगा, रांची को। 2026-27 में किए गए घोषणा के अनुसार अगले 5 वर्ष में कुल कितने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना किए जाने की घोषणा है? तो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे अगले 5 वर्ष के लिए। बजट 2026-27 के अनुसार देश में कितने नए एम्स स्थापित किए जाने की घोषणा है? एम्स की अगर हम बात करें तो टोटल अभी 3 एम्स स्थापित किए जाने की घोषणा है, 3। बजट 2026-27 के अनुसार बिहार में कुल कितने नए जलमार्ग विकसित किए जाने की घोषणा है? तो 6 जलमार्ग विकसित करना है, 6 जलमार्ग। बजट 2026-27 में रक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? रक्षा पर खर्च करने हेतु 7,84,678 करोड़ रुपए का। 2026-27 में शिक्षा पर खर्च करने हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? शिक्षा पर खर्च करने हेतु, तो शिक्षा पर खर्च करने हेतु अगर बात किया जाए तो हो जाएगा 1,39,289 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा शिक्षा पर। भारत सरकार का नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? तो आयकर अधिनियम 2025 जो है ये प्रभावी होगा आपका 1 अप्रैल 2026 से। बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय हेतु कितना बजट आवंटित किया गया रेल मंत्रालय द्वारा? तो 2.93 लाख करोड़ रुपया। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? तो क्रेडिट सुविधा के लिए सी मार्ट्स पहल शुरू किया गया है, सी मार्ट्स पहल। बजट 2026-27 के अनुसार घोषणा अनुसार भारत में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को किस वर्ष के लिए टैक्स हॉलीडे घोषित किया गया है? टैक्स हॉलीडे घोषित किया गया। तो टैक्स हॉलीडे की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2047 में, कितना 2047 में। 2026-27 में किए गए घोषणा के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का कौन सा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का जो संस्करण लॉन्च होने वाला है वो है मिशन 2.0। CCUS तकनीक का संबंध किस क्षेत्र से है? CCUS तकनीक का संबंध हो जाएगा आपका ऊर्जा और पर्यावरण से, ऊर्जा और पर्यावरण से। बजट 2026-27 के 16वें वित्त आयोग के तहत राज्य का कितना अनुदान दिए जाने की घोषणा है? तो राज्य को लगभग अनुदान की बात करें तो 1.4 लाख करोड़ रुपए का। बजट 2026-27 के अनुसार शिक्षा रोजगार पर ध्यान देने हेतु कौन सी समिति बनाए जाने की घोषणा है? शिक्षा और रोजगार पर, तो शिक्षा से रोजगार उद्यम स्थायी समिति। केंद्रीय बजट 2026-27 में युवा मामलों और खेल मंत्रालय के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? तो 4479 करोड़ रुपया, 4479 करोड़ रुपया जो है वो खेल मंत्रालय के लिए बजट आवंटित किया गया है।
केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार देश में कितनी नई ई बसें चलाने की घोषणा है? तो 4000 नई ई बस चलेगी देश में, 4000। कुल कितने कैंसर की दवाइयों पर सीमा शुल्क हटाने की घोषणा है? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 17 कैंसर की दवाई से सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की गई है बजट में। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के तटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले किसान की समृद्धि हेतु कौन सी योजना चलाए जाने की घोषणा है? तो नारियल संवर्धन योजना। कौन सा? नारियल संवर्धन योजना। केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार WHO की मदद से ड्रेसिनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना किस स्थान पर किए जाने की घोषणा है? तो यह है जामनगर जो है वहां पे। भारत सरकार के राजस्व स्रोत में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो भारत सरकार के राजस्व स्रोत में सबसे बड़ा हिस्सा उधारी और देनदारी टैक्स का है। भारत सरकार के लिए कुल व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा किस मंद का है? तो भारत सरकार के कुल व्यय में सबसे बड़ा हिस्सा जो है सबसे बड़ा हिस्सा राज्यों में कर का हिस्सा है, राज्य में कर का हिस्सा। केंद्रीय बजट 2026-27 में साइंटिफिक रिव्यू के लिए कितनी क्लिनिकल साइट्स बनाने की घोषणा की गई है? क्लिनिकल साइट 1000 क्लिनिकल साइट बनाने की घोषणा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा दुर्लभ बीमारी की दवाइयों से सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की गई है। 7 दवाइयों से। केंद्रीय बजट 2026-27 में किन फसल को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने में मदद किए जाने की घोषणा की गई है? प्रीमियम ब्रांड काजू और कोको। किसको? काजू और कोको। अब है आपका आर्थिक सर्वेक्षण केंद्र का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है उनके द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 संसद में पेश किया गया? आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को पेश हुआ है, 29 जनवरी 2026 को। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने रहने का अनुमान है? वास्तविक जीडीपी 7.4%। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए कितना रहने का अनुमान है? तो जीवीए रहने का अनुमान है आपका है 7.3%। कितना? 7.3%। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के संभावित विकास दर लगभग कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 7%। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की संभावित विकास दर लगभग 7% रहने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार FY22 से FY25 तक आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या कितनी वृद्धि हुई है? तो आंसर हो जाएगा 2.3 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो FY22 से लेके FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेके 2025 तक जो आयकर रिटर्न भरने वाले हैं उनकी संख्या 2.3 करोड़ हो चुकी है। 2025-26 के अनुसार अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक कितना जीएसटी संग्रह हुआ है? अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक का जो जीएसटी संग्रह हुआ है वो है आपका 17.4 लाख करोड़। 17.4 लाख करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो जीडीपी में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 53.6% है। सेवा निर्यातक के क्षेत्र में भारत का स्थान दुनिया में कौन सा है? तो सेवा निर्यातक के क्षेत्र में भारत का स्थान दुनिया में अगर देखा जाए तो दुनिया में 7वें स्थान पे। क्या है? 7वें स्थान पे है। दिसंबर 2025 तक देश का बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो देश का बेरोजगारी दर जो है ये घटकर कितना प्रतिशत हो चुका है? तो लगभग 4.8% हो चुका है। 4.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार 2004 से 14 की तुलना में 2014 से 24 के दौरान मछली उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मछली में 140% की वृद्धि हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार देश में वर्तमान में हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 164 हवाई अड्डा है। टोटल 164। वित्त वर्ष 2025-26 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया गया है? तो 2025-26 में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो किया गया है ये 5364 किलोमीटर। कितना? 5364 किलोमीटर। वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमानित दायरा क्या रखा गया है? तो जीडीपी वृद्धि दर का अनुमानित दायरा जो रखा गया है वो 6.8 से लेकर 7.2% तक। 6.8 से लेकर 7.2% तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जनवरी 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो वो 701.4 बिलियन। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कितने बैंक खाते खोले गए हैं? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खाते की संख्या हो चुकी है 55.02 करोड़।
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनधन योजना को किस रूप में संबोधित किया गया है? तो जनधन योजना को बैंकिंग क्रांति के रूप में संबोधित किया गया, बैंकिंग क्रांति के रूप में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में किए गए घोषणा के अनुसार पीएम मुद्रा योजना के तहत कुल कितना राशि वितरित किया जा चुका है? तो 36.18 लाख रुपया वितरित किया जा चुका है पीएम मुद्रा योजना के तहत, 36.18 लाख करोड़। सेवाओं के निर्यात में वार्षिक वृद्धि कितना प्रतिशत रहा है? सेवाओं के निर्यात में वार्षिक वृद्धि ये रहा है आपका 13.6%, 13.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? तो राज्य सरकार का राजकोषीय घाटा अगर देखा जाए 3.2% है। कितना? 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में स्पेस एक्स मिशन का उल्लेख किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? स्पेस एक्स मिशन का संबंध स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग से है, स्वायत्त उपग्रह डॉकिंग से। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बैंकों का शुद्ध एनपीए यानी नेट एनपीए कितना दर्ज हुआ है? नेट एनपीए 0.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना रहा है? तो भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है वो रहा है आपका 3,577 LMT, 3,577 LMT। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अब तक कितने राज्यों में इस परियोजना को मंजूरी दे दी जा चुकी है? तो ये मंजूरी मिला है 6 राज्यों में। कितने? 6 राज्यों में। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित किया गया है? प्रभावी पूंजीगत व्यय जो अनुमानित है ये है आपका 15.48 लाख करोड़, 15.48 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत के कितनी प्रतिशत आबादी अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में है? तो भारत का लगभग 5.3% जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी है, यानी अत्यधिक गरीबी है। लोअर मिडिल इनकम 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी निम्न मध्यम आय की श्रेणी में है? निम्न मध्यम आय की श्रेणी में जो है वो है 23.9% लोग। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वित्त वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो ये हो जाएगा 1950 से 51 में। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में निम्न में क्या शामिल होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल होता है, एक तो आपका शामिल हो जाएगा जीडीपी वृद्धि। कौन? जीडीपी वृद्धि। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो राजमार्ग नेटवर्क विस्तार जो है ये हुआ है आपका लगभग 60%। कितना? 60%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार कितने प्रतिशत रेलवे विद्युतीकरण का कार्य किया गया है? तो ये 99.1%, 99.1% रेलवे विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। तो ये आज का 5 सेट आपका कंप्लीट हो गया है। अगला सेट के माध्यम से हम देखेंगे आपका वन रिपोर्ट वगैरह को जो भी है उसको क्लियर करेंगे। वन रिपोर्ट अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हम आप कंप्लीट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा बिहार तथ्य संग्रह का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।